प्यारे बच्चों, आज की क्लास के बाद आपका उच्चारण संबंधी जो क्वेश्चन पेपर में आता है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसके लिए आपको केवल ये वीडियो देखना हो। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो देखिएगा आप उच्चारण संबंधी गलती कैसे करते हैं। तो बेटे, उच्चारण की बात आते ही आपके सामने होता क्या है कि एक चित्र खुल जाता है। या तो चित्र ऐसे खुलता है, ये चित्र ऐसे खुलता है और ये चित्र ऐसे खुलता है। तो होता क्या है, ये जो तीर कमान से दिखाई देते हैं, इनको देखकर हम क्या गलती करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। आज ये जो चित्र आपके सामने खुला है, इसी के द्वारा बिल्कुल आसानी से समझेंगे आप। तो क्या करना क्या हमें, देखिएगा हम कैसे करेंगे इसको। प्यारे बच्चों देखिए, इस चित्र की अगर हम बात करें तो ये हमारा गला होता है। क्या होता है ये गला। तो गले को क्या बोलते हैं हम, गले को कंठ बोलते हैं बेटे। गले को हम कंठ बोलते हैं, गला कह लो। उस गले के बाद जैसे हम आगे आते हैं तो बेटा ये जो हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा तालू होता है, ठीक है। और तालू से जैसे ही हम आगे आते हैं तो ये जो मसूड़े का जो ऊपरी हिस्सा है, देखिएगा मैं से मसूड़ा होता है। इस मसूड़े का जो ऊपरी हिस्सा है उसको मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। और मसूड़े के बाद बेटे किसकी बारी आती है, जैसे दिखाई दे रही टीथ, मसूड़े के बाद किसकी बारी आती है, दंत की बारी आती है। और दंत के बाद बेटे क्या आते हैं, देखिएगा ये दंत है और उसके बाद क्या आते हैं आपके होठ आते हैं। देखिएगा दांत के बाद होठ आते हैं। क्या आते हैं, होठ आते हैं। तो देखिएगा होठ कह लो या ओष्ठ कह लो। तो सबसे पहले देखिएगा नीचे से अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, गला, गला बोले तो कंठ, और कंठ के बाद क्या आता है, ये है भी तालू। और प्यारे बच्चों तालू के बाद क्या आता है, मसूड़ा। और मसूड़ा बोल दो या मूर्धा बोल दो। मसूड़े के बाद क्या आते हैं, दांत, दांत भाई, ठीक है। और दांतों के बाद होठ आते हैं। एक दूसरा और फोटो दिखाऊंगा मैं, उसके जरिए बिल्कुल आप बिल्कुल इजीली सीखेंगे, अभी बताएंगे। तो देखो बेटे अगला फोटो है, ये फोटो जी, ये फोटो हमारा फ्रंट से लिया गया फोटो है मुंह का। तो उच्चारण स्थान देखिएगा बेटे मुंह का। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये कंठ है। क्या है, ये कंठ है। उसके बाद बेटे ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये बेटे ये तालू है। क्या है, ये तालू है, ये कंठ है। और उसके बाद बेटा देखिएगा ये जो मसूड़े का जो ये हिस्सा है, मसूड़े का ये यहाँ का जो हिस्सा है, इसको प्यारे बच्चों हम मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। और उसके बाद ये जो दांत है, दांत तो आप समझते होंगे, दांत बोले तो बेटा ये दंत है। और प्यारे बच्चों अब बात करते हैं, ये देखिएगा ये जो हमारे लिप्स हैं, ये नीचे वाले और ऊपर वाला दोनों जो होठ हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, ओष्ठ बोलते हैं। तो देखिएगा जैसा आपने सुना है कि हिंदी टेक्निकल भाषा है, टेक्निकल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले बेटे क्या आता है, अब ये देखिएगा उच्चारण स्थान अपने आप याद हो जाएगा बेटे। पहले क्या आता है, क वर्ग आता है, जैसे हम लिखते हैं क, ख, ग, घा और अंग है। उसके बाद च वर्ग आता है, फिर प्यारे बच्चे ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है और फिर प वर्ग आता है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा सबसे पहले क्या आता है, गला आता है, इसलिए क वर्ग क्या है, कंठ है। उसके बाद तालु आता है, इसलिए च वर्ग क्या है, तालव्य है। फिर बेटे मूर्धा आता, अर्थात मूर्धा का मतलब मसूड़ा, मूर्धा मतलब मसूड़ा। तो बेटे ट वर्ग क्या है, मूर्धा है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या आता है, दांत आते हैं। अच्छा पहले ये बताइएगा दांत आते हैं या होठ आते हैं, तो बेटा दांत आते हैं। तो इसलिए त वर्ग क्या है, दंत है। और बेटे फिर आते हैं होठ, तो प वर्ग क्या है, ओष्ठ है। तो बेटा ये पहले क वर्ग बोले तो कंठ, पहले कंठ आएगा, फिर त वर्ग बोले तो च वर्ग बोले तो बेटे पहले क वर्ग बोले तो कंठ, और प्यारे बच्चे च वर्ग बोले तो तालु। उसके बाद बेटे ट वर्ग बोले तो मूर्धा, और बेटे त वर्ग बोले तो दंत, प वर्ग बोले तो ओष्ठ।
तो जिस तरह से हमारा शरीर का हो, पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर बेटे होठ। इसी तरह से बेटे ये इसीलिए पहले क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और प वर्ग आता है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लेता है कि भी प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो बेटा प शब्द लास्ट में ओष्ठ। अब दूसरे तरीके से समझाता हूं बेटा मैं जी, मेरे हिसाब से समझ में वैसे भी आ गया होगा कि भी क, कंठ, च, तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो बेटे हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिएगा क वर्ग, क से बना लीजिएगा कंठ और देखिएगा च से बना लीजिएगा क्या है, च वर्ग क्या है, तालव्य। तो च से बना लो चाय और चाय कैसी बेटे, चाय ताती है। तो च वर्ग क्या है, तालव्य और किसी में बेटे ता नहीं आता। और ट क्या है बेटे, मूर्धा है। इस मूर्धा को कर दो मुड़ना, अर्थात जिनको बोलते समय प्यारे बच्चों हमारी जीभ आगे से मुड़ जाती है, ट ठ ड ढ न। और तय वर्ग क्या है बेटे, तय वर्ग है दंत। तो प्यारे बच्चों जिनको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो दांतों से टकराए, किससे टकराए, दांतों से टकराए, वो क्या है, दंत। अब उसके बाद आएगा बेटे पै वर्ग। तो पै वर्ग जिनको बोलते समय बेटे हमारे जो ओष्ठ कह लो या बेटा तद्भव रूप इसका होठ, जिनको बोलते समय दोनों होठ मिल जाते हैं तो वो क्या है, ओष्ठ है। या तो बेटा आप इस ट्रिक से याद कर ले या पहले वाले ट्रिक से कि पहले गला, गले के बाद बेटे तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद होठ। या तो आप ऐसे कर ले, जैसी आपकी मर्जी। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद भाई।